हम कल पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया का, एक था कोलेरा और दूसरा था टाइफाइड। आज हमने पढ़ना है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्टकट टीबी कहते हैं, पुश्तू में इसे तोरा बला कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के दो ग्रुप्स हैं मेजर, एक पल्मोनरी टीबी है और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वो ट्यूबरक्लोसिस है जो मोस्ट कॉमन है, जो ज्यादातर लंग्स को में काज होती है। यानी जब लंग्स को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन काज कर ले तो जो डिजीज इनसे काज होती है उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं। यानी जो डिजीज लंग्स में होती है वो पल्मोनरी टीबी है। लंग्स के अलावा अगर बाकी ऑर्गन्स को टीबी हो जाए तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोन्स टीबी, ये बोन्स को काज होती है। ब्रेन टीबी, ये ब्रेन्स को काज होती है। किडनी टीबी, ये किडनी को काज होती है। इंटेस्टाइनल टीबी, ये इंटेस्टाइन को काज होती है, एंड सो ऑन। हमारा जो कोर्स से रिलेटेड है दैट इज पल्मोनरी टीबी, यानी वो टीबी जो कहां पे काज होती है, लंग्स को। दे टाइप ऑफ लंग डिजीज which is caused by Mycobacterium tuberculosis, that is the name of bacteria which cause TB to the lungs, which is caused by Mycobacterium tuberculosis, in which tuberculi or nodules appear in the lungs। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का वो इन्फेक्शन जो लंग्स को काज हो जाए, जिसमें ट्यूबरकुली या नड्यूल्स दाने से निकल आते हैं। कहां पे? लंग्स में। यानी लंग्स में इस तरह के नड्यूल्स निकल आते हैं। टीबी ट्यूबरक्लोसिस लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसके माने हैं नड्यूल्स। नड्यूल्स क्या माने हैं इसके? नड्यूल्स। अब ये डिजीज कौन काज करती है? This disease is caused by Mycobacterium tuberculosis। स्टैटिस्टिक क्या कहते हैं? पूरे दुनिया में हर साल 10 मिलियन लोग टीबी डिजीज के शिकार होते हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है। किस वजह से? इस टीबी की वजह से। जहां तक साइन और सिम्टम्स की बात होती है कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसमें कफिंग होगी, कांसी होगी, स्प्यूटम इन कफिंग, बलगम का आना कांसी में, और साथ ब्लड इन स्प्यूटम के साथ साथ स्प्यूटम इन कफिंग के साथ साथ ब्लड इन स्प्यूटम, बलगम में खून का निकल आना, चेस्ट पेन, सीने का दर्द, लॉस ऑफ एपिटाइटी, भूख का न लगना, फेवर, बुखार, स्वीटिंग एट नाइट, रात के वक्त पसीना आना, और वेट लॉस, वजन में कमी होना। ये सिम्टम्स है किस चीज के? टीबी के। टीबी ट्रांसमिट कैसे होती है, किस तरह ट्रांसमिशन होती है टीबी की? तो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, जो यूटेंसिल्स इन्फेक्टेड पर्सन यूटिलाइज करता है, जिसको ऑलरेडी टीबी है, वो जो यूटेंसिल्स यूटिलाइज करते हैं, यानी उनकी प्याली, ग्लास, बेड एटसेट्रा, उनसे ये डिजीज काज हो सकती है अगर हेल्दी पर्सन उनको यूटिलाइज करता है। फ्रॉम बेड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप वो बेड शेयर करते हैं, कंबल वगैरह आप शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, तो इनसे डिजीज आने के चांसेस है। फ्रॉम स्नीजिंग एंड sputum of infected person, from overcrowded region, अगर आप ज्यादातर ओवरक्राउडेड रीजन्स में जाते हैं, वहां आपका रहन सहन है, वहां आप बैठते हैं, टाइम गुजारते हैं, तो चांसेस है कि उससे भी ये डिजीज काज हो जाए, क्योंकि ओवरक्राउडेड रीजन में इनकी इंफेक्शन तेजी से फैलती है। प्रिवेंशंस क्या है? किस तरह हमने बचाना है अपने आप को ट्यूबरक्लोसिस से? अपने हाथ को रेगुलर यूटिलाइज करनी है। यूज ऑफ मास्क का इस्तेमाल ज्यादा करनी है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको ऑलरेडी टीबी है, उसको या तो उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या इनको आइसोलेट करना चाहिए। उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल होता है जिसका नाम है सैनिटोरियम, उसमें उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, दाखिल करना चाहिए, और अगर घर हो तो उसमें फिर उस पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए।
उनके यूटेंसिल्स, उनके बिड वगैरह को अलहदा करना चाहिए ताकि वो सिर्फ वो यूटिलाइज कर सके। इसके अलावा स्पेशल वैक्सीन्स भी यूज होते हैं कि हम फ्यूचर से टीबी से इन वैक्सीन को लेकर हम फ्यूचर में टीबी से बच सकते हैं। द नेम ऑफ दैट वैक्सीन इज बीसीजी, बैसिलस कालमेटी-ड्यूरिन वैक्सीन है। अगर वो बंदा यूटिलाइज करे या बच्चे यूटिलाइज करे तो फ्यूचर में वो टीबी से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? Isoniazid, Rifamine, ethambutol, and rifapentines. These are the antibiotics and medicines which are used. लेकिन इसको रेगुलरली यूज करना है 6 to 9 मंथ तक। इस मेडिसिन को आपने रेगुलरली यूज करना होगा। और दिस मेडिसिन कैन बी जो है ना, जिससे हम उस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं।